क्या आपने कभी सोचा है, जिस क्षण शरीर की सांस थमती है, आंखें बंद हो जाती हैं और दुनिया पीछे छूट जाती है, उस एक पल के बाद आत्मा सबसे पहले कहां जाती है? न स्वर्ग, न नर्क। सत्य इससे कहीं अधिक रहस्यमय है। मृत्यु का वह क्षण शास्त्र कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, एक द्वार है। जिस क्षण शरीर अंतिम श्वास लेता है, उसी क्षण आत्मा एक गहरी शांति और भय के बीच ठहर जाती है। वह न पूरी तरह मुक्त होती है, न पूरी तरह बंधी। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। यह वह स्थान है जहां न शरीर होता है, न शब्द, केवल स्मृतियां होती हैं। आत्मा अपने पूरे जीवन को एक क्षण में देखती है। हर कर्म, हर विचार, हर चोट जो उसने दी और हर प्रेम जो उसने छोड़ा। कोई उसे दंड नहीं देता। आत्मा स्वयं अपना न्याय करती है। शास्त्रों में यमदूत का वर्णन भयावह किया गया है, लेकिन सत्य यह है, यमदूत डराने नहीं आते। वे केवल मार्गदर्शक होते हैं। वे आत्मा से कुछ नहीं कहते, केवल रास्ता दिखाते हैं। डर आत्मा को अपने ही कर्मों से लगता है। सूक्ष्म लोक में आत्मा के सामने कर्मों का दर्पण रखा जाता है। यह दर्पण झूठ नहीं दिखाता, जो जैसा था वैसा ही दिखाई देता है। यही तय होता है, आत्मा आगे बढ़ेगी या फिर भटकेगी या पुनर्जन्म लेगी। जो आत्माएं अधूरे मोह में फंसी हों, अत्यधिक भय में मरी हों, या जिनके कर्म भारी हों, वे इसी सूक्ष्म लोक में भटकती रहती हैं। इसलिए कहा जाता है, मृत्यु से नहीं, अधूरे जीवन से डरना चाहिए। सूक्ष्म लोक के बाद ही निर्णय होता है। आत्मा स्वर्ग की ओर जाएगी, नर्क की ओर, या फिर पुनर्जन्म के लिए लौटेगी। लेकिन यह निर्णय यमराज नहीं लेते, कर्म लेते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले कहीं नहीं जाती, वह सबसे पहले अपने भीतर जाती है। और वही यात्रा सबसे कठिन होती है। इसलिए जीवन में जो भी करो, ऐसा करो कि जब आत्मा अपने कर्मों को देखे तो उसे डर नहीं, शांति मिले। क्योंकि मृत्यु के बाद कोई साथ नहीं जाता सिवाय कर्मों के। हर हर महादेव।